हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नेटवर्क मार्केटिंग एजुकेशनल चैनल एस अत्री में आपका स्वागत है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यह लाइन हम सब लोगों ने बहुत बार सुनी है और मेरा मानना है इस नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी इस लाइन की बहुत अहमियत है। सामने वाले व्यक्ति को आप पहली बार कितना प्रभावित कर पाते हैं, उसे अपने बिजनेस को किस प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस करा पाते हैं, यह आपका उस व्यक्ति पर पड़ने वाला प्रभाव और उस व्यक्ति का आपके साथ आना बिल्कुल डिसाइड करता है। बहुत सारे लोगों की यह कंप्लेंट भी रहती है कि मैं बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाता हूं या बहुत सारे लोगों को मीटिंग में इनवाइट करता हूं या बहुत सारे लोगों से मिलने का टाइम लेता हूं, लेकिन मेरा सक्सेस रेट उतना अच्छा नहीं है। इससे यह बात साफ जाहिर होती है कि या तो आपको लोग मिलने से मना कर रहे हैं, या लोग आपको टाल रहे हैं, या आपके कहने से लोग मीटिंग में नहीं आ रहे हैं। इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपकी सक्सेस या आपकी ज्वाइनिंग की संख्या इस बात पर डिपेंड करती है कि आपने सामने वाले से अपने बिजनेस को कहां पर और किस प्रकार से इंट्रोड्यूस कराया। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 90% बिजनेस आपके इनविटेशन से चलता है और मेरा मानना है बहुत सारे लोगों की यही सबसे बड़ी समस्या है कि उनके कहने से या तो लोग मीटिंगों में नहीं आते हैं या उनसे मिलने का टाइम नहीं देते हैं। आज मैं आपकी इस समस्या का निदान करने के लिए आपके बीच में एक जोरदार टॉपिक ले आया हूं, इनवाइट कैसे करें। आज मैं आपको इनविटेशन का ऐसा सही व परफेक्ट तरीका देने वाला हूं। यदि आपने बिल्कुल हूबहू बिना कुछ ऐड किए या बिना कुछ डिलीट किए इस तरीके को काम में लेना आ गया तो आप इनविटेशन के इतने एक्सपर्ट बन जाएंगे कि सामने वाला आपकी मीटिंग में भी आएगा, आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट भी देगा और आप उन लोगों से मिलकर या उनको मीटिंग में इनवाइट करके अपने बिजनेस को बुलंदियों पर ले जा सकते हैं। लेकिन एक चीज और मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा, यदि आप इस तरीके को सही ढंग से इस्तेमाल करके अपने रिजल्ट को बढ़ाना चाहते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इधर उधर की बातें करना छोड़िए, फालतू की डायलॉग बाजी करना बंद कीजिए। एक बड़ी कंपनी आई है, मेरे साथ आ जा, मैं तेरे नीचे ये लगा दूंगा, अब बिजनेस बड़ा हो जाएगा, इन सारी चीजों से अपने आप को अलग कीजिए। क्योंकि जब तक आपको प्रॉपर वर्किंग करना नहीं आएगा तब तक आप अपने रिजल्ट्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। और मेरा मानना है यदि आपने प्रॉपर इनविटेशन करना आ गया और अपनी टीम के लीडर्स को सही इनविटेशन करना सिखा दिया तो आपकी टीम प्रोफेशनल वर्किंग करना सीख जाएगी, नेटवर्क बढ़ाना सीख जाएगी, टीम को मल्टीप्लाई करना सीख जाएगी। और यदि इस प्रकार की एक्टिविटी आपकी टीम में होनी शुरू हो जाए तो मैं दावे और विश्वास के साथ कह सकता हूं आपका जो भी लक्ष्य है, आपके जो भी ड्रीम है इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से, वो तमाम ड्रीम आपके पूरे हो सकते हैं। तो आइए बातचीत शुरू करते हैं। लोगों से मिलने का टाइम कैसे लें या उनको मीटिंग में कैसे इन्वाइट करें। जब भी आप अपनी लिस्ट में से किसी व्यक्ति को सिलेक्ट करते हैं या अपनी हॉट लिस्ट में से किसी व्यक्ति से मिलने का टाइम लेने की कोशिश करते हैं या उनको मीटिंग के लिए इनवाइट करना चाहते हैं तो सबसे पहले दो चीजों का आपको ध्यान रखना है कि वो व्यक्ति आपका जानकार है या अनजान है। क्योंकि आपकी लिस्ट में जानकार लोगों के भी नाम होते हैं और अनजान लोगों के भी नाम होते हैं। इन दोनों लोगों से मिलने का तरीका, अपॉइंटमेंट लेने का तरीका थोड़ा सा अलग अलग आपको रखना पड़ेगा। तो पहले मैं बातचीत कर रहा हूं जानकार लोगों को कैसे इनवाइट करें या जानकार लोगों से मिलने का टाइम कैसे लें। आपने अपने किसी परिचित को फोन लगाया, फोन लगाते ही सबसे पहला काम उसको नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जो भी आप बोलते हैं इससे बात को शुरू कीजिए। भले ही आपका जानकार है, अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए, अपना नाम बताइए और फिर उनका नाम लेके पूछिए, सर क्या मैं मिस्टर मोहनलाल जी से बात कर रहा हूं। जैसे ही सामने वाला कहे यस, अब आपने उसके साथ बिजनेस की बात नहीं करनी है,
उसको मार्केटिंग प्लान नहीं शो करना है, सबसे पहले उसका हालचाल पूछना है। हो सकता है वो किसी ऐसी जगह पर बैठा हो जहां पर इस समय वो इजी ना हो, या कोई और ऐसी घटना घट चुकी हो और आप वहां पर बिजनेस यदि शेयर करते हैं तो सामने वाला कभी भी आपके साथ नहीं जुड़ेगा। तो क्या करना है, उससे पहले हालचाल पूछना है। कैसे हैं भाई साहब, तबीयत ठीक है, घर पे बच्चे भाभी जी सब अच्छे हैं, काम आपका कैसा चल रहा है? यदि वो कहे बिल्कुल ओके, एवरीथिंग इज ओके, तब आप उनसे एक बात और पूछ सकते हैं कि इस समय आप कहां पर हैं, क्या 2 मिनट के लिए बातचीत करने में आप इजी हैं? यदि सामने वाला कहे आई एम इजी, आई एम ओके, तब आपने एक ध्यान रखना है, बिल्कुल भी बिजनेस की, कंपनी की, मार्केटिंग की और कोई बात नहीं करनी है। एक पंच लाइन मैं आपको दे रहा हूं, बिल्कुल उसको एज इट इज आपने रट्टा मारना है और उसी को बोलना है। जैसे वो कहे आई एम फाइन, आई एम ओके, मैं बातचीत कर सकता हूं, तो आपने इस लाइन को उसके साथ शेयर करना है, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं और इसलिए आज आपसे बात करना चाहता हूं। इसके अलावा अभी और कोई बात नहीं करनी है। और जैसे ही आप ये बात बोलोगे, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं और इसलिए आज आपसे बातचीत करना चाहता हूं, सामने वाला तुरंत बोलेगा क्या कोई लॉटरी वोल्ट्री लग गई है क्या? तो आपने कहना है बिल्कुल ऐसा ही कुछ मामला है। आजकल मैं एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं और मेरा पूरा विश्वास है यदि हम दोनों इस प्रोजेक्ट पर मिलकर काम करें तो हम बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। बस उसके बाद आपकी बात खत्म। जैसे आप ये बात कहेंगे तो सामने वाला आपसे प्रश्न कर सकता है और उसको करने दीजिए। वो पूछेगा क्या प्रोजेक्ट है। अब यहां पर आपने कोई भी और डिस्कस नहीं करना है। उसको कहना है कि सर ये फोन पे बात नहीं हो सकती है, मैं आपसे मिलके बताने वाला हूं, बैठ के चाय पिएंगे और इस प्रोजेक्ट पर डिस्कस करेंगे। और ये बोलते बोलते तुरंत आपने बोल देना है क्या आज शाम को या कल सुबह हम 15-20 मिनट के लिए मिल सकते हैं? इससे 2 फायदे हो गए। पहला तो ये आपने उसको अधिकार दिया है टाइम को चूज करने का, आपने उसके ऊपर टाइम थोपा नहीं है। दूसरा, जब आप 2 ऑप्शन देंगे तो उसको इसमें से एक ऑप्शन चुनना ही पड़ेगा, आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स होने की संभावना और ज्यादा बढ़ जाएगी। इतना ही आपने बोलना है और ऐसा कहने के बाद मेरा मानना है आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाएगी। बाई चांस सामने वाला थोड़ा सा ज्यादा तेज हो या उसको आपके एक्टिविटी के बारे में, आपके काम के बारे में, आपके नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में थोड़ा बहुत पता हो, तो सामने वाला यह भी बोल सकता है कहीं नेटवर्क मार्केटिंग की बात तो नहीं कर रहे आप। अब यहां पर आपको ध्यान देना है, उनके इस सवाल का डायरेक्ट उत्तर नहीं देना है, बल्कि इसका उत्तर देने के लिए सामने वाले से ही एक सवाल करना है। अच्छा, क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानते हैं? वो कहेगा बिल्कुल जानता हूं। तब बोल सकते हैं ये तो और अच्छी बात हो गई, फिर तो यह प्रोजेक्ट जल्दी आपकी समझ में आ जाएगा। अब इतना कहने के बाद यदि वो मिलने का टाइम देता है तो आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स। और बाई चांस थोड़ा सा अनाड़ी है, जिद्दी है या नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति नेगेटिव है, तो यहां पर आपको थोड़ा संयम बरतना है। वो कहेगा सब फालतू की बात है, सब फालतू के काम हैं, मैंने ऐसा करके छोड़ दिया है, कुछ आने जाने वाला नहीं है। तब आपको यह बोलना है कि सर मैं इस बिजनेस को लेकर बहुत एक्साइटेड हूं और आप इसके अनुभवी व्यक्ति हैं, आप इस फील्ड के पहले से जानकार हैं, आपका यह अनुभव मेरे काम आ सकता है। मुझे आपके 15 से 20 मिनट चाहिए, मैं आपसे इस विषय पर राय लेने के लिए आ रहा हूं आज शाम को या कल सुबह, ताकि मैं अपनी इस बिजनेस की प्लानिंग आपके अनुभव को यूज करते हुए आपकी अच्छी राय लेकर के शुरू कर सकूं। क्योंकि मेरा मानना है आपके डिसीजन हमेशा परफेक्ट रहे हैं, इसलिए मैं इस विषय से भी आपसे राय लेने के लिए मिलना चाहता हूं। अब देखिए, जैसे आपने राय लेने की बात की
तुरंत उसके शब्द बदल जाएंगे और वो 100% कहेगा कोई बात नहीं है, कल आ जाना सुबह, मैं 10 बजे आपको मिलने वाला हूं। अर्थात आपका अपॉइंटमेंट फिक्स। अपना उद्देश्य क्या था? अपॉइंटमेंट फिक्स करना। अब आप पूरी तैयारी के साथ जाते हैं, जैसे भी सामने वाला नेगेटिव है पॉजिटिव है, घर में बैठ के बातचीत करते हैं तो एक फैमिली इन्वायरमेंट बनता है। और यदि आपका प्लान प्रेजेंटेशन सही है, आप सामने वाले से सही इंट्रोड्यूस होना चाहते हैं, मेरा दावा है आप उसके बहुत सारे डाउट्स क्लियर भी कर सकते हैं। या एक वीडियो है इस विषय में, मार्केटिंग प्लान दिखाने का परफेक्ट तरीका। इस वीडियो के साथ उसको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के विजन के बारे में, प्रेजेंट के WFDSA के डाटाज के बारे में, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाए जाने वाले डायरेक्ट सेलिंग के सिलेबस के बारे में बातचीत करते हैं, तो यह ना केवल आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स हुई है, ना केवल मिलने का टाइम फिक्स हुआ है, बल्कि मैं दावे से कह सकता हूं वो आपके साथ ज्वाइन करने को भी तैयार हो जाएगा। अब दूसरी कैटेगरी की लिस्ट हो सकती है अनजान व्यक्ति। यदि वो आपका जानकार नहीं है तो आप उसको फोन कॉल कीजिए, वही बात अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, उसके बारे में हालचाल पूछिए, थोड़ी सी सामने वाले की तारीफ कीजिए और उससे बातचीत को शुरू कीजिए। सर, आपको याद है कुछ दिन पहले हम और आप गाजियाबाद में मिले थे, मैंने आपको लिफ्ट दी थी। वो कहेगा ओके ओके बिल्कुल याद आ गया सर। सर, उस दिन तो ज्यादा बातचीत हो नहीं पाई, क्या अभी मैं 2 मिनट आपसे बातचीत कर सकता हूं? आप इजी हैं? वो कहेगा बिल्कुल इजी हूं मैं। तो बताइए, उस बातचीत में सर, उस मुलाकात में मैं आपसे मिलकर बहुत प्रभावित हुआ। मुझे ऐसा लगा आप बहुत जिंदा दिल इंसान हैं, बहुत खुले विचारों के हैं और बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। और मैं अपने अनुभव के आधार पर यह बात पूरे दावे के साथ बोल सकता हूं, आप हमेशा जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूं? अब आपको क्या लगता है? वो कहेगा नहीं नहीं, मैं हमेशा पीछे जाना चाहता हूं, या मैं तो बड़ा कामचोर सा व्यक्ति हूं, या मैं तो बड़ा नहीं। वो बिल्कुल कहेगा अरे सर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे बारे में ऐसा बोल रहे हैं। जैसे आपको उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मिले तो यहां पर आप 2-3 लाइनों में से जो भी आपको सूटेबल लगे उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पहली लाइन यह भी हो सकती है, सर मैं आजकल एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं और मेरा मानना है यदि हम दोनों मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम करें तो हम इस प्रोजेक्ट से बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। मैं आपसे मिलना चाहता हूं। यदि वो बहुत नजदीक का है तो फिजिकल मीटिंग की जा सकती है, यदि वो दूर का है तो उसको बोल सकते हैं सर आज शाम को या कल सुबह या संडे को मॉर्निंग, जो भी आपको ठीक लगे। एक जूम सेशन है, हम 15 मिनट के लिए उस जूम मीटिंग पर मिलकर बातचीत कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। क्या आप इजी हैं उस दिन मिलने के लिए? डेफिनेटली वो आपसे अपॉइंटमेंट देगा। आप अपनी बात ऐसे भी शुरू कर सकते हैं, सर मैं एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हूं, इस कोरोना काल में हेल्थ इश्यूज को देखते हुए इस समय लोगों का फोकस कहीं ना कहीं हेल्थ या वेलनेस इंडस्ट्री पे है और मेरा मानना है आने वाले समय में वो सारे लोग करोड़पति बनेंगे जो इस समय वेलनेस इंडस्ट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। मैं न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हूं, मैं आपके साथ इस प्रोजेक्ट पे डिस्कस करने के लिए आपसे 15 मिनट का टाइम लेना चाहता हूं। यदि वो नजदीक का है तो फिजिकल मीटिंग द्वारा, दूर से है तो जूम सेशन द्वारा आप उसको मीटिंग में इनवाइट करके अपने प्रोजेक्ट को उसके साथ शेयर कर सकते हैं। आप यह भी बोल सकते हैं मैं एक बिजनेस कोच हूं और लोगों को उनके बिजनेस को बिल्ड करने में उनकी हेल्प करता हूं और मेरा मानना है आने वाले समय में मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं उस प्रोजेक्ट से लोग लाखों करोड़ों रुपए कमाने वाले हैं, इसलिए मैं आपसे 15-20 मिनट के लिए मिलना चाहता हूं। मेरा दावा है यदि आप सामने वाले से इस प्रकार की बात करेंगे तो सामने वाला आपको अपॉइंटमेंट देगा, आपसे मिलने का टाइम देगा और फिर आप अपनी एक्सपर्टाइज वहां शो करके सामने वाले से मिलके अपना प्लान शेयर करके उसको अपने बिजनेस से इंट्रोड्यूस करा के अपने बिजनेस में शामिल कर सकते हैं। मेरा कहने का भावार्थ है बिजनेस की सारी एक्टिविटीज यहीं से शुरू होती हैं। यदि आप इस एक्टिविटी में एक्सपर्ट बन गए तो आपके सक्सेस का रेट, आपकी ज्वाइनिंग की स्पीड, आपके नेटवर्क बढ़ने की स्पीड, अलग अलग एरिया में आपके बिजनेस जाने की संभावनाएं या
नए नए लीडर्स आपकी टीम में आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी यदि आपने प्रॉपर इनवाइट करना सीख लिया तो। मेरा मानना है आज की वीडियो आपके लिए और आपकी टीम के लिए, आपके बिजनेस के लिए बहुत काम की रहेगी। आप इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिए, इसके नोट्स बनाइए और अपनी टीम के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। और यदि आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो सही समय पर आप तक आते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।